नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, अगर आप एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सीरियस हैं और जो लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं इनका बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको एक परफेक्ट 30 दिन की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भी एएलपी की तैयारी कर रहा हूं और जो मेरा सीबीटी 1 का स्कोर है वो 70% था, मतलब 53 मार्क्स थे आउट ऑफ 75 और एक सही स्ट्रेटजी के साथ मैंने ये स्कोर कर पाया था। अब मैं सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ वही आपके लिए बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग टेस्ट कहाँ से दें, कैसे देते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक टेस्ट बुक नाम का ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आपको 800 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्विज़ेस भी इसमें मिल जाते हैं। टेस्ट बुक अभी एक फ्यूचर ऑफिसर सेल लेकर आया है जिसमें आपको ईयरली पास प्रो का प्राइस 699 से 615 हो गया है। साथ ही अगर आप कूपन कोड आरपीए यूज करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें एक ऑफर और है कि अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो फुल रिफंड लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। टेस्ट बुक ऐप में मॉक टेस्ट देने से आपको रियल एग्जाम के जैसा फील होगा। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में भी मदद मिलेगी। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डाउनलोड करिए और बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। साथ ही कूपन कोड आरपीए अप्लाई जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये है एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एएलपी की टोटल वैकेंसी हैं वो 18,799 आई हैं, जिसके लिए सीबीटी 1 का जो इसका एग्जाम है वो कई कैंडिडेट ने दिया था, जिसमें से टोटल 2,81,985 कैंडिडेट का रिजल्ट सीबीटी 1 का आएगा जो सीबीटी 2 एग्जाम देने आएंगे। क्योंकि जो एएलपी का सीबीटी 2 का एग्जाम होता है उसमें वैकेंसीज का टोटल 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो कि 18,799 का 15 गुना 2,81,000 मतलब लगभग 2.25 लाख के समथिंग होता है। तो इतने लोग सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सीबीटी 1 में जैसे आपके अगर 40 मार्क्स भी हैं ओबीसी कैंडिडेट के, यूआर के अगर आपके 43, 44 मार्क्स भी हैं 75 में से, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और आप आराम से सीबीटी 2 की तैयारी कर ही रहे होंगे। अब तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एवरेज हैं, वो सोच रहे होंगे कि मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि सीबीटी 2 के बाद एक सीबीएटी एग्जाम होता है जिसके लिए वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब कि जितने कैंडिडेट सीबीटी 2 के एग्जाम में बैठेंगे उसके आधे कैंडिडेट को सीबीएटी एग्जाम यानी कि साइको के एग्जाम में बुलाया जाएगा, लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट को। मतलब कि जो सीबीटी 2 की कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। तो अब बात आती है कि सीबीटी 2 की तैयारी में कितने नंबर का टारगेट हम रखें, मतलब कितने मार्क्स हम लेके आए कि 100% सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में एग्जाम होता है, जो कि पार्ट ए में आपके 100 मार्क्स में से अगर आप 70 मार्क्स ले आते हैं तो आप बिल्कुल 100% सेफ रहने वाले हैं। और पार्ट बी जैसे कि आपको पता है कि पास होना होता है सिर्फ इसमें। और ये जो कट ऑफ है हर एक जोन की, हर एक कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ रहती है। अगर यूआर के भी 70 मार्क्स रॉ मार्क्स आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम की डिटेल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका दो पार्ट में एग्जाम होता है, एक तो पार्ट ए, इसके बाद होता है एक पार्ट बी जो कि ट्रेड का टेस्ट होता है। इसके पार्ट 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम टोटल इसमें 90 मिनट का मिलता है और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद हम इसके सब्जेक्ट की बात करें, जो पार्ट ए है उसमें मैथ पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन की, रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन की और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जीके और करंट अफेयर में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 100 मार्क्स इसके हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी जो कि आपकी जो रिलेटेड ब्रांच है, जो ट्रेड है आपकी, जिससे आपने आईटीआई या फिर कोई डिप्लोमा करके जो फॉर्म अप्लाई किया था, तो आईटीआई या डिप्लोमा ट्रेड पर आधारित टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे और ये सिर्फ पासिंग है। अगर मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना है,
और इसमें अगर पास नहीं होते हैं तो जो आपका पार्ट ए है वो पूरी तरह से कैंसल माना जाएगा, कोई भी आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी, आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। इसके लिए आपको 75 में से 26.25 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब कि लगभग 27 मार्क्स इसमें आपको लाने पड़ेंगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसके जो टोटल 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, जो कि 75 मार्क्स के होने वाले हैं, इसके लिए टोटल आपके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट के अपने पास 30 दिन बचे हुए हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? तो हम इन्हें 3 पार्ट में बाँट लेते हैं, 1 से लेके 10 दिन में, फिर अगले 10 दिन में और फिर अगले 10 दिन में। जो आपका 1 से लेके 10 दिन जो पहले आपके चलने वाले हैं, उसमें आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, उन सभी के जो बेसिक हैं, वो आप एक बार रिवाइज़ कर लें। जितने भी फ़ॉर्मूला आपने पढ़े हैं, चाहे मैथ के हो या फिर जो फिज़िक्स के हो या फिर जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला है उसका हो या फिर जो ट्रेड के हो, उन सभी फ़ॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लें और कम से कम 1 मॉक टेस्ट आप डेली दें और वो भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट का। इसके बाद जो अगले 11 से 20 दिन का आपका समय है, उसमें आपको फिर जो आप पहले 10 दिन में सिर्फ़ 1 मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसको आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने के लिए कर देना है। साथ ही जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और जो टेस्ट आप देंगे उसकी अच्छे से एनालिसिस करना है। जो आपसे क्वेश्चन्स नहीं बने हैं, उसको देखना है कि क्यों वो क्वेश्चन्स नहीं बने हैं और जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं, तो उसपे भी आपको देखना है कि क्या आपने गलती करी है कि जो आपने क्वेश्चन्स गलत कर दिया है। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको जल्दी-जल्दी नहीं करना है क्योंकि जल्दबाज़ी में आसान क्वेश्चन्स ही गलत हो जाता है। तो जल्दबाज़ी का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपके लास्ट के 10 दिन बचेंगे, 21 से लेके 30 दिन वाला जो स्ट्रैटेजी है, उसमें आपको फाइनल रिवीजन मतलब जितना आपने पढ़ा है शॉर्ट नोट्स जो भी आपके पास हैं, जो आप पिछले 3-4 महीने से बना के रखे हैं कि लास्ट टाइम में हम इसको रिवाइज़ करेंगे, उसकी रिवीजन आपको कर लेनी है। इसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पे भी आपको काम करना है, मतलब एक बार उस पे भी रिवीजन कर लेनी है और साथ ही साथ आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम मैनेज है, जैसे कि 100 क्वेश्चन के लिए जो पार्ट ए में आपको 90 मिनट मिल रहे हैं और जो पार्ट बी में आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, तो इसमें आपके जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, वो ए 80 मिनट में और ये लगभग 45 मिनट में सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसके बाद जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें अपनी जो फीलिंग है वो डेवलप करें। ये मान के चलें कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उसी तरह से ये एग्ज़ाम दें, बिल्कुल भी चीटिंग ना करें उसमें और जो टाइम है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और टेस्ट को बिल्कुल पॉज़ ना करें क्योंकि जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, वो रिज़्यूम भी हो जाता है, मतलब बाद में भी इसको दे सकते हैं। तो आप जब एक बार मॉक टेस्ट देने बैठें, तो उसको लगातार कंप्लीट करें। उससे पहले आप मॉक टेस्ट को सबमिट ना करें या फिर उसको रोकें ना। इसके बाद जो वीक एरिया है, उस पे सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। जैसे आपने देखा होगा मैथ किसी की वीक होती है, किसी की साइंस वीक होती है, तो सबसे ज़्यादा उसी पे आपको फ़ोकस करना है। जो आपके जैसे मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया कौन-सा है, कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन्स को गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए अब हम चलते हैं एक टाइम टेबल की ओर कि क्या आपको टाइम टेबल लास्ट के 30 दिनों में बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टाइम टेबल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब आप एक स्पेसिफ़िक टाइम ना बनाएँ कि हम इसी टाइम पे पढ़ेंगे या फिर बाकी टाइम हम नहीं पढ़ेंगे या टाइम पास करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं आपको करनी है। आपको सिर्फ़ टाइम टेबल बनाना है, तो ये बनाना है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, चाहे आप दिन में कभी भी पढ़ें। तो समय का टाइम टेबल आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको सिर्फ़ इस तरह से टाइम टेबल बनाना है कि 2 घंटे आपको मैथ रीज़निंग पढ़नी है और वो भी अगर मैथ रीज़निंग आपकी अच्छी है, तो फिर आप मॉक टेस्ट में ही उसको रिवाइज़ कर लें। ये अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीक है, तो फिर आपको 2 घंटे इसके लिए भी देने पड़ेंगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और जो आपको आता है, उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि वो और अच्छा हो सके, एग्ज़ाम में वो गलती ना हो। इसके बाद 2 घंटे आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देने हैं। उसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व करना है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा 40 क्वेश्चन्स का वेटेज होने वाला है, जो कि लगभग आधा तो आपका काम यही कर देगी। इसके बाद 2 घंटे आपको आईटीआई ट्रेड के लिए देना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उसको सॉल्व कर लेना है। इसके लिए आप करंट पब्लिकेशन की बुक ले लें या यूथ कॉम्पिटिशन की बुक ले लें। मतलब ऐसी कोई बुक ले लें जो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं आईटीआई ट्रेड में। रुक्मणी की भी बुक आती है, तो इस तरीके की कोई बुक ऐसी ले लें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें या फिर जो मॉक टेस्ट है उससे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे मॉक टेस्ट से या फिर बुक से। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, वो रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम। तो इससे आपको, क्योंकि ट्रेड में आपको पास होना भी ज़रूरी है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है क्योंकि जैसा कि आपको पता है
क्योंकि जो इसमें 10 मार्क्स की जीके करंट अफेयर आने हैं, उसमें से 5 मार्क्स तो ये करंट अफेयर के पूछेंगे और करंट अफेयर आपको बुक से पढ़नी है लास्ट के 6 मंथ की, जैसे जुलाई से लेके दिसंबर के बीच वाली एक कोई मैगज़ीन ले लेना आप, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो आपको सही लगे वो आपको ले लेनी है। तो ये 6 महीने की आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। इसके बाद 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट के लिए देना है और साथ ही जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जो 90 मिनट आपको पार्ट ए में मिलेंगे, 60 मिनट आपको पार्ट बी में मिलेंगे, तो ये आपको 80 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए घर पे। के अलावा ये पार्ट बी 50 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। और मॉक टेस्ट में आपको माइनस मार्किंग का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि अगर आप जैसे पार्ट ए में अगर आप 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इसमें से आपको लगता है कि आप 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, गलत क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको 75 ही अटेम्प्ट रहने देना है। और जो पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इसमें से अगर आपको लगता है कि आपने 40 या फिर 35 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें भी तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग 0.33 मार्क्स की है, तो माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। और जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसको इतने अच्छे से एनालिसिस करना है उसकी, कि जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधार लें और जो आपका वीक एरिया है वो उसको भी आप बिल्कुल सुधार लें। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ही अच्छे से काम करना है, जो कि मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो रियल एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अगर आपकी सारी रिवीजन और सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। 2 मॉक टेस्ट दे लें, उसके अच्छे से एनालिसिस कर लें, फिर भी अगर समय बचता है तो 3 मॉक टेस्ट भी आप एक ही दिन में दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की। देखिए, अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस आपका कंप्लीट पूरी तरह से हो गया होगा। तो अब आपको जो 30 दिन हैं उसमें टाइम पास बिल्कुल भी बंद कर देना है। जो आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे, अब उसको 12 घंटे पढ़ाई के लिए देना है और एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, फालतू की चीज़ों में नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आने वाले 30 दिन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। और जो आपने अब तक पढ़ा सिर्फ वही पढ़ना है, नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नया पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, जो पुराना पढ़ा है वो भी भूल जाएँगे। इसके बाद आपको डेली रिवीजन करनी है, जो चीज़ आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर जो करंट अफेयर है या जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हैं, इसकी रिवीजन आपको अच्छे से करते रहना है। इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट तो देना ही है और जो ट्रेड पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड में ही फेल हो जाते हैं, तो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सारी की सारी फेल हो जाएगी। तो आपको ये 27 मार्क्स का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको 60 मार्क्स भी नहीं लाना है, क्योंकि इससे आपकी कट ऑफ नहीं बनने वाली है, पार्ट ए से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आप इसको सिर्फ 27 मार्क्स लाने हैं, तो आप 35 का ही इसमें टारगेट रखिएगा। और जो सबसे ज़रूरी है वो है मोटिवेशन बनाए रखें। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे या फिर आपका पढ़ाई का मज़ाक उड़ाते होंगे। जिस भी चीज़ से आपको लगता होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उस चीज़ से आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। उन लोगों के पास नहीं जाना है और ऐसी कोई काम नहीं करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो और मोटिवेशन आपका डाउन हो जाए। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए आप जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कॉमेडी देख लिया, कोई मोटिवेशन की वीडियो देख लिया, तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। मेरा खुद एग्ज़ाम है और मैं खुद यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में मुझे ड्यूटी भी करनी होती है, तो इतना सब मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं रिवीज़न और मॉक टेस्ट देता रहता हूँ, तो मैं भी एग्ज़ाम तो दूँगा ही। बाकी चलिए मिलते हैं फिर इसके लिए एग्ज़ाम के टाइम पर फिर से एक बार। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। बाकी देखो मैं बताता हूँ कि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से होता नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपना मेहनत का 100% देंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। तो एक बढ़िया से तैयारी करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है मन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।